नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो ये शुरू करते हैं आज की कक्षा। कल हमने पढ़ा था क्रिया और कल हमने पढ़ी थी क्रिया का परिचय। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ क्रिया आती है तथा अकर्मक क्रिया में कर्म विहीन क्रिया आती है। आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े या जिसका अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता भोजन बनाती है, बच्चा गेंद फेंकता है। यहाँ पे पढ़ता है, बनाती है, फेंकता है क्रमशः क्रिया है तथा पुस्तक, भोजन तथा गेंद कर्म है। अब आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। तो भाई सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म आता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया के साथ में एक ही कर्म आता है, किंतु द्विकर्मक क्रिया में एक से अधिक कर्म आते हैं या सीधा कहें दो कर्म आते हैं। तो एक कर्मक क्रिया का है कि जिसमें एक ही कर्म हो। उदाहरण है, राधा पत्र लिखती है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। उदाहरण है, शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पे शिक्षक द्वारा बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे बच्चे भी कर्म हैं, बच्चों को भी कर्म है और हिंदी भी कर्म है। अब इनको दो कर्मों को अलग अलग कहा जाएगा। एक कर्म मुख्य होता है, एक कर्म गौण होता है। दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हिंदी मुख्य कर्म है तथा बच्चों को गौण कर्म है। अब आगे देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते, ये बस एक ही है। तो ऐसी क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बच्चा सोता है, पक्षी उड़ते हैं, लड़की हंसती है। अब एक बार मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं, सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म आता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ता है तो भाई किसको पढ़ता है? पढ़ता है तो किसी को तो पढ़ता होगा, तो पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म हो गया आपका। इसमें कर्म साथ में आ गया, सकर्मक क्रिया हो गई। अब इसी प्रकार से हमने देखा बच्चा सोता है। अब भैया किसको सोता है? तो किसी को नहीं सोता है। किसको करके प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। बच्चा सोएगा तो उसका किसी और पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से पक्षी उड़ेंगे तो उसका किसी और पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से लड़की हंसेगी तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये हंसने की बजाय रो भी लेती ना, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्रिया, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म के बिना क्रिया आती है, इनकी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो ही भेद हैं, तो दोनों आज हमने पढ़ लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ, एक नए विषय के साथ। कल हम क्रिया का अगला भेद पढ़ाएंगे। मेरा आशा है अगला आधार पढ़ाएंगे। हमने 4 आधार पढ़े थे ना क्रिया के वर्गीकरण के, तो हम कल अगला आधार पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र। शाम को मिलते हैं कर्म के आधार पर क्रिया की भेद की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र। नमस्कार।